वेलकम बैक गाइस इन वाइल्ड हिट पार्ट 12। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 244 ने अपने हॉबिन से उसका सब कुछ छीन लिया था, फिर चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर उसकी कंपनी, उसने उसको इन सभी से दूर कर दिया था। एंड लास्ट पार्ट के लास्ट में आई थी उसके पास एक लेडी जिसने उससे कहा था कि अगर तुम्हें 244 को हराना है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो लेडी उसको अपने साथ लेके जाती है एक जगह पे जहाँ पे कोई बंदा काफी ही हैवी वेट्स के साथ बेंच प्रेस मार रहा है। एंड ये बंदा है एक और पॉलिटिशियन योंग हुएंग, जो बंदा ऑब्वियसली भी ओपोजिशन में होगा। एंड ये बंदा दूसरे वाले पॉलिटिशियन को डेफिनेटली हराने में अपने हॉबिन की मदद करने वाला है। एंड ये बंदा सबसे पहले अपने हॉबिन को देखते क्या बोलता है कि देख लाडले, तेरा तो मरना पक्का है, क्योंकि जिन लोगों ने भी अब तक से उन दोनों से पंगे लिए हैं वो अभी तक से जिंदा तो वापस नहीं आया, तो अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिसके आंसर में ये लेडी इसको रिप्लाई देते हुए बोलती है कि भले उस बंदे ने थोड़ी बहुत बचकाने हरकतें कर दे, लेकिन शायद से हॉबिन के अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल है कि ये बंदा उसको एक्सपोज कर पाए। जो चीज सुनने के बाद ये असेंबलीमैन छूटते ही साथ ही बोलता है कि देख, ये बंदा वो है जिसने बिना प्रॉपर प्लान के कुछ ऐसा करके दिखाया है जो शायद से मैं कभी करने की सोचता भी नहीं। और ऊपर से अगर ये बंदा हमारे साथ रहेगा तो ये उल्टा हमारे प्लान को ही और ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके इस हॉबिन नाम के बच्चे को मेरी नजर से दूर कर दे। ये सब सुनते हुए यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि क्या मतलब, मेरे पास बस गिनती के दिन है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। एंड इसके आंसर में असेंबलीमैन उसे बोलता है कि देख लाडले, तूने 244 और टेसन से पंगा लिया है, जो दोनों काफी ज्यादा डेंजरस बंदे हैं। एंड वो लोग कभी किसी को माफ तो नहीं करते। तो फिर बस अब तेरी उल्टी गिनती सच्ची में स्टार्ट हो चुकी है, और तेरे साथ तेरे उन सभी दोस्तों की जो सबके सब इन सभी चीजों में इन्वॉल्व थे। आई मीन वो बंदा उन्हें भी मार सकता है, तो आई थिंक तेरे को अब उन्हें भी बचा के रखना पड़ेगा, वरना तुम सबके सब मारे जाओगे। जो सब कुछ सुनने वाला अपना हॉबिन इस असेंबलीमैन से बोलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, सो प्लीज हेल्प अस आउट। एंड ये जो सुनने का असेंबलीमैन से बोलता है अच्छा हेल्प, आखिर मैं तुम्हारी मदद करूं क्यों। जिसके रिप्लाई में अपना हॉबिन बोलता है कि तुम मेरी मदद मत करो, लेकिन कम से कम मेरी फ्रेंड्स को बचा लो, क्योंकि इसमें उनकी कुछ गलती नहीं है। उन लोगों ने आखिर इसमें क्या ही किया है, तो मैं बिना मतलब में उन लोगों को तो हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, दैट्स व्हाई। जिसके रिप्लाई में ये असेंबलीमैन से बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या करोगे। एंड ये चीज सुनने के बाद जो अपना हॉबी है वो उसे बोलता है कि तो मैं चला जाऊंगा स्टेशन के पास, एंड मैं उसको बताऊंगा कि हम लोग साथ में मिले थे एंड हम लोगों ने काफी सारी बातें करी हैं। जो जो सुनने के बाद ये असेंबलीमैन से बोलता है कि अच्छा आखिर तुम मुझसे क्या बताओगे कि आखिर हम लोगों ने क्या बातें करी है। एंड इससे पहले कि हॉबिन अगली बात अपनी कुछ बोले, ये बंदा सीधा उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या लोगों को मार नहीं सकता हूँ, तो जाओ मैंने तुमको एक चांस दिया एंड शो मी योर वर्थ। एंड ये कहने के साथ ही असेंबली में जैसे चला जाता है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो सियोंग जून था, जिस बंदे ने अपने 244 को सबसे पहले एक्सपोज करने का प्लान बनाया था, उस प्लान में ये बंदा भी शामिल था। दरअसल यही वो बंदा था जिसने सियोंग जून को अपॉइंट करा था टू एक्सपोज 244। एंड यही वो बंदा था जिसने सियोंग जून को जेल से बाहर निकलवाया था। एंड उसके बाद इन लोगों ने सब कुछ प्लान करा था कि आखिर अब किस तरीके से ये लोग 244 और उस पॉलिटिशियन को एक्सपोज करने वाले हैं साथ में। क्योंकि देखा जाए तो उन लोगों को साथ में एक्सपोज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरीके से साथ में उन लोगों के पास काफी सारी पावर्स आ जाते हैं। आई मीन एक बंदा पूरे पूरे मीडिया और सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बाकी दूसरा बंदा पूरी पूरी पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में लेके बैठा हुआ है। तो आखिर ये लोग मिलके कैसे एक्सपोज कर पाते। बट स्टिल किसी तरीके से सियोंग जुन ने काफी सारे सबूत इकट्ठा करे थे टू एक्सपोज 244, जिनका कि वो आगे यूज करने वाला था। लेकिन एंड टाइम पर ही सियोंग जुन मारा गया। एंड उन सभी के सभी सबूतों का जो गलत इस्तेमाल अपने हॉबिन ने करा है वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अभी अपना हॉबिन इसी लेडी की कार में आराम से सोता हुआ जा रहा है। एंड यहाँ पे ये लेडी अभी हॉबिन को देख के यही बोल रही होगी क्या सच्ची में सियोंग जुन ने इसके ऊपर भरोसा कर लिया। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ग्योल का, जो कि अभी अपने घर में आराम से लेटी हुई है। एंड वो बोल रही है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। एंड तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। एंड डोर पे कौन है, अभी अपना हॉबिन, जिसे देखते साथ ही ये लड़की उसे बोलती है अरे देखो देखो कौन आया है, हॉबिन यू कंपनी का बॉस, जिसकी अब कंपनी ही नहीं रही। एंड इसके बाद ये बंदी उसे लिटरली ये बोलती है कि तुम्हारे साथ तो अभी जस्ट इंस्टेंट कर्मा हुआ है, पहले तुमने हमारी कंपनी बंद कराई और अब तुम्हारी भी कंपनी बंद हो चुकी है। एंड इसके बाद अपना हॉबिन उसे बोलता है कि यार चुप रहो, मेरे को बस तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि इन सभी में से तुम ही हो जो कि सबसे अच्छी जासूसी कर सकती हो। एंड आई थिंक दिस इज ट्रू, क्योंकि इन लोगों का पूरा पूरा चैनल ही उसी चीज के ऊपर टिका हुआ था कि इन लोगों का काम बस एक ही था, दूसरे लोगों को एक्सपोज करना, फिर चाहे वो ये लोग फेक एविडेंसेस के बेसिस पर ही क्यों ना करते हो। एंड इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट दिखाया जाता है अपने हॉबिन का ही, जो कि अभी पहुंचा हुआ है गेवल के घर पे। एंड यहाँ पे गेट कौन खोलता है, गेवल नहीं, उसका फादर यानी कि सैम डक इटसेल्फ। एंड ये बंदा छूटते के साथ उसको बोलता है कि अच्छा अब तू यहाँ पे क्यों आया है, अगर अब दोबारा से तूने गेवल के पास जाने की भी कोशिश करी तो मैं तेरे को खत्म कर देने वाला हूँ। एंड अगर दोबारा से तेरी वजह से मेरी बेटी डेंजर में पड़ी, तब तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। जिसके आंसर में अपना हॉबिन से क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे गेवल्स मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को दरअसल यहाँ पे आपसे बात करनी है, क्योंकि गेवल खतरे में है एंड मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए टू डिफीट 244। जिसके आंसर में अपना सैमडॉग से क्या बोलता है, जस्ट गेट लॉस्ट, मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। एंड इसके बाद सैमडॉग उसको छूटते ही ये बोलता है कि देख, पास्ट में ही रिवेंज लेने के कारण ही एक बंदा सेम तेरी एज का ही
मारा गया था, इसलिए मैं दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, तो बस यहाँ से चलेगा। एंड देन हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसी लेडी का, जो कि अभी जस्ट बात लेके निकली हुई है। एंड आखिर यहाँ पर ये फॉग किसने डाला। एंड इसके बाद ये लड़की जाती है मिलने के लिए अपने हॉबिन से, और ये वहाँ पे हॉबिन से सबसे पहली चीज पता क्या पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम 244 को एक्सपोज करना क्यों चाहते हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है इन सब के पीछे। एंड पता है इसके आंसर में आके अपना हॉबिन क्या जवाब देता है कि मैंने ये सब कुछ स्टार्ट करता बस सिर्फ पैसों के लिए, जो कि हम लोगों को पता भी है। स्टार्टिंग के चैप्टर से हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से अपने हॉबिन ने अपना चैनल बस सिर्फ पैसों की नीड से ही खोला था। एंड उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे वो बंदा अपने ओपोनेंट्स को फेस करता गया, उसे पता चला कि इस दुनिया में अच्छे लोग तो नहीं है, तो अब उसको बुरे लोगों को खत्म करने का ठेका उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बंदा अब तक से ये सब करते हुए आया है। एंड अपनी इस जर्नी में कोइंसिडेंटली ये बंदा अभी तक से एक भी मैच नहीं हारा है, पता नहीं कैसे। बस इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया था अपने हॉबिन का, जो कि अभी अपने ऑफिस में बैठ के एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। एंड वो बंदा यही सोच रहा है कि इसको कुछ तो ऐसा मिल जाए जो कि इस असेंबली मैन को पता ना हो 244 के बारे में, जो ये बंदा जाकर उस असेंबली मैन को बताएगा, जिससे वो बंदा फाइनली इससे इंप्रेस हो पाए और एट द एंड एक्सचेंज में वो बंदा इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे टू डिफीट 244। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये सब कुछ इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसने पहले कभी अपने पास्ट में इतना सारा दिमाग लगाने का काम किया नहीं है, इसे बस लड़ाई झगड़ा करना आता है। एंड ये बंदा यहाँ पे अचानक से बैठा ही रहता है, तभी इसको साइड से आवाज आती है कि क्या तुम्हें कुछ पीना है। एंड ये है अपनी गिव, जिसे देखने के साथ ही अपना हॉबिन तो पहले चौंकता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, और आखिर तुम मेरे घर के अंदर आई कहाँ से, मैंने सारे के सारे डोर्स को तो लॉक कर रखा है। बट ये उसको क्या रिप्लाई करती है कि हाँ तुमने डोर्स को लॉक कर रखा है, लेकिन विंडोज तो खुली हुई थी तो मैं वहीं से अंदर आ गई। इसके बाद अपना हॉबिन से पूछता है अच्छा तो आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों हो। एंड ये बंदी उसको लिटरली ये बोलते अच्छा तो तुम इतनी जल्दी भूल भी है कि आखिर तुमने अभी पहले क्या कहा था, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, जो चीज सुनते खाते। अपना हॉबिन सबसे पहले उसको बोलते क्या वो बैठो बैठो बैठो, मेरे को तुम्हारी हेल्प कल से सही होगी कुछ ना कुछ काम में। लेकिन यहाँ पर जो गिल है वो इसकी बात पर वो नजरअंदाज करते हो, सीधा उसको ये बोलते सबसे पहले तो तू नूडल्स ऑर्डर कर। एंड यहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि तेरी हेल्प करना चाहते हैं। एंड हम लोगों को इसके बाद क्या दिखाया जाता है, यहाँ पे इसकी पूरी पूरी टीम आई हुई है इसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे मांगी है, तेहुन है, स्नैपर है, रूमी है, ग्याउल है, वांगुक है, और भी सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इसकी हेल्प करने के लिए, जितने भी बंदे पहले इसकी टीम में थे। जो चीज देख के ये बंदा यहाँ पे रोते हुए इन सभी को बस थैंक यू ही बोल पाता है। देन हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अपने 244 के अड्डे का, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि डोंग सियोक एक बंदे को बहुत ही बुरा कूट रहा है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपने काम में छोटी सी मिस्टेक कर दी है। एंड इतना ही अपन देखते हैं कि इसके पीछे से आते हैं ये दो बंदे 244 और नो नेम। वो लोग इससे यही चीज पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। इतना में ये बंदा इनको बताता है कि इस बंदे ने जरा ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी गलती करी है, तो मैं जरा इसको थोड़ा बहुत सबक सिखा रहा हूँ। क्योंकि जो लोग ओवरसीज से आ रहे हैं मैं उन लोगों के सामने हम लोगों को फुल सो नहीं दिखाना चाहूंगा। जिसके आंसर में जो अपना नो नेम है वो इससे पूछता है कि अच्छा तो आखिर वो लोग यहाँ पे कितने दिनों में आने वाले हैं। एंड देन जो अपना डॉम शोक है वो उसको बताता है कि वो लोग यहाँ पे 90 डेज में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद अपना 244 बोलता है अच्छा तो फाइनली ये दिन आने वाला है जब हम लोग काफी दिनों बाद मिलने वाले हैं और हम लोग साथ में कुछ करेंगे। जिसके बाद हम लोगों को इन तीन बंदों की शक्ल दिखाई जाती थी, जिनमें से एक बंदा है मानगिल री, दूसरा है अपना डैनियल स्मिथ, और जो हमारा तीसरा बंदा है उसका नेम है मिस्टर ड्रेक। एंड आई थिंक ये तीनों बंदे इन फ्यूचर अपनी टीम से डेफिनेटली भिड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन अपनी टीम का दिखाया जाता है, जहां पर अभी हॉबिन इन लोगों को बताता है कि देखो हम लोग 244 के अगेंस्ट जाने वाले हैं। जो बंदा एक लिटिल मॉन्स्टर है वो बंदा गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है, वो बंदा प्रेस तक को कंट्रोल कर सकता है, एंड यहाँ तक कि उसकी साइड में TSN भी है जो बंदा खुद एक पॉलिटिशियन है। तो इसलिए हम लोगों को अपने डिसीजन सोच समझ के लेने पड़ेंगे। तो क्या तुम सभी सब रेडी हो? एंड इसके बाद हम लोगों को एक फाइनल फेस ऑफ दिखाया जाता है कि आखिर इन फ्यूचर लोगों को किन किन की फाइट्स देखने के मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि अपना वांगुक इन फ्यूचर भिड़ने वाला है डोंग सियोक से, तो ये स्टूडेंट भिड़ने वाला है इन दो बंदों से, एंड जो अपना तेहुन है वो भिड़ने वाला है डैनियल स्मिथ से, एंड जो हमारा हॉबिन है वो भिड़ने वाला है फाइनल बॉस से यानी कि 244 से। जिसके बाद हम लोग को दिखाई देती है गिल, जो उससे पूछती है अच्छा तो आखिर अब हम लोगों को करना क्या है। जिसके जवाब में जो अपना हॉबिन है वो उससे पहले से पूछता है कि तुम लोगों ने पहले भी 244 को एक्सपोज करने की ट्राई करी है ना। एंड इसके आंसर में अपनी गिल बोलती है हाँ हम लोगों ने ट्राई करा था, लेकिन हम लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि उस बंदे के पास काफी सारे प्लान्स रहते हैं। लेकिन इसके बाद अपना हॉबी उससे सीधा ये पूछा तो आखिर तुम लोगों को उसके केस में क्या क्या चीजें मिली थी। एंड यहाँ पर गिल उसे बोलती है कि हमें एक अबेंडेंड बिल्डिंग मिली थी शियूल के बाहर, जो शायद से उसका अड्डा हो सकती है। जिसके बाद हॉबिन उससे छूटते ही उस बिल्डिंग का एड्रेस पूछता है, लेकिन अपनी गिल उसे क्या बोलती है कि अच्छा मैं तेरे को इतनी सीक्रेट इन्फो ऐसे फ्री में तो देने वाली नहीं हूँ। तो इसके बाद जो अपना हॉबिन है वो बस सिर्फ उसके सामने प्लीज प्लीज कर रहा है। एंड इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि जो अपनी गिल है वो उसे बोलते हैं कि देख वो जो बिल्डिंग है तो उसके बारे में वांगू को कुछ भी नहीं बताएगा। एंड देन हम लोग को नेक्स्ट दिखाया जाता है यहाँ पर जो ये गिल है ये खुद ही उस बिल्डिंग पे पहुंच चुकी है पूरी पूरी रेडी होके, ताकि ये बंदी वहां पे जासूसी कर पाए। एंड ये वहां पे अपने काम पे लग भी जाती है। एंड सबसे पहले ये चीज जो अपने मन में बोलती है कि हॉबिन में कितना ज्यादा शरीफ है ना, उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे उसके काम पे लाई हूँ। मैं दरअसल यहाँ पे सारी इन्फो निकालने और उसको बहुत ही महंगे दामों पर बेचने वाली हूँ। एंड इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि जो ये लड़की है ये यहाँ पे दूरबीन से देखते हैं कि वहाँ पे गेट पे 3 गार्ड्स खड़े हैं। एंड इसके बाद ये लड़की उनका ध्यान बटाने के लिए पहले तो वहां से एक टायर फेंकती है, जिसकी आवाज से ये लोग गेट से थोड़ी देर के लिए दूर हटते हैं।
एंड इतने में ही ये बंदी सीधा वहां से गेट के अंदर निकल लेती है और गेट के अंदर जाते साथ ही ये सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करती है और ये वहाँ पे क्या देखती है कि सामने कुछ बैग्स पड़े हुए हैं जिनमें मूवमेंट हो रही है। तो ये वहाँ पे पहले जाकर उन बैग्स को खोल के देखते हैं एंड उन बैग्स के अंदर क्या है, लिटरली जिंदा बंदर। हाँ, इन लोगों ने यहाँ पे इन बैग्स के अंदर इन बंदरों को बंद कर रखा है जो कि एक एक्सोटिक एनिमल्स है एंड इन लोगों ने इन बंदरों को ड्रग्स दे रखा है ताकि ये लोग ज्यादा मूव ना करे। और इसके बाद आखिर इन लोगों का क्या होगा प्लान, इन बंदों का स्मगल करने का यहाँ से। एंड इतने में ये जो ग्यूल है ये यहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनती है एंड हम लोग क्या देखते हैं पीछे से आ रहा है डोंग सियोक जो कि यहाँ पे अपने नॉर्मल डेली चेकिंग करने के लिए पहुंचा है। एंड देन ये सीन होता है यहाँ पे कट और हम लोग देखते हैं वांगुक को जो कि अपने उसी जेल वाले कोच के पास गया हुआ है। क्यों? ताकि वो बंदा यहाँ पे खुद को ट्रेन कर पाएगा क्योंकि आखिरकार इसको उस जीनियस को बीट करना है जो कि है नन अदर देन डोंग सियोक। एंड इसलिए ये बंदा ट्रेनिंग के लिए आया है अपने कोच के पास जो इसको छूटते ये बोलता है कि भूल जाके तू कभी उस बंदे को बीट भी कर पाएगा। लेकिन अपना वांगू काफी ज्यादा टफ गाय है तो ये बंदा उसको मना लेता है जिसके बाद इसका कोच उसको ये बोलता है कि क्या तू अपने साथ अपने ग्लव्स लेके आया है, अगर हाँ तो चला ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन अपने तेहुन का जो कि यहाँ पे आया हुआ है अपने फादर के पास। एंड आखिर इसका फादर कौन है, हान सू सियोंग। अगर आप लोगों ने मैनेजर किम की मानवा पढ़ी है तो आप लोगों को पता है कि इसका फादर कितना ज्यादा पावरफुल है। आई मीन इसका फादर आई थिंक सिंगल हैंडली काफी सारे बंदों को डिफीट कर सकता है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे तेहुन अकेला नहीं आया हुआ है, ये यहाँ पे अपने साथ आया हुआ है लेके योनजी को जिसको ये बंदा यहाँ पे अपने फादर के अंडर में ट्रेन करने वाला है। एंड यहाँ पे जो सबसे पहली चीज योनजी इसके फादर से पूछता है कि आप तो टाइकोंडू सिखाते हो ना, लेकिन मैं तो कराटे यूज करता हूँ। एंड ये चीज बोलते के साथ ही हांसू उसके पेट में एक ऐसा पंच देता है जो खाने के बाद ये बंदा लिटरली हिल तक नहीं पाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं हांसू का फेस जिसके फेस में मेरे को एक गुस्से वाली फील तो दिख रही है। आई मीन उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट अपनी बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाली। जिसके बाद अपन देखते हैं तेहुन को जो कि यहाँ पे यूनजी के कान में ये चीज बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें बस सिर्फ इन्हें हल्का सा प्रोवोक करने की जरूरत है, उसके बाद ये तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। जिसके बाद अपन क्या देखते हैं कि जो हांसू है वो यहाँ पर यूनजी को बोलता है कि मैं तुमसे डबल चार्ज करने वाला हूँ तुमको ये सब कुछ सिखाने के बदले में। एंड इसके बाद जो अपना तेहुन है वो उसको बोलता है कि डैड गिव मी 10%। एंड देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे होविन रसिंग जो कि यहाँ पे कैमरे में रिकॉर्डिंग देख के काफी ज्यादा शौक है क्योंकि यहाँ पे गेल उसके पास आ चुकी है एंड उसने रिकॉर्डिंग उसके हाथ में थमा दी है। एंड ये सब कुछ देखकर जो अपना हॉबिन है वो लिटरली शॉक हो चुका है कि आखिर वहाँ पर 244 के अड्डे पे क्या कुछ चल रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जो अपनी गिल है वो डोंग सियोक की नजरों से बची थी। ये बंदी वहाँ पे लिटरली उनमें से एक बंदर के साथ जाके बैठ चुकी थी एंड यहाँ पर जो डोंग सियोक है वो देख तक नहीं पाया था। इसके बाद जो अपना हॉबिन है वो यही बोलता है कि चलो इससे अपना काम बन जाएगा, हम लोगों को इस रिकॉर्डिंग को फटाफट से लेके जाना पड़ेगा। जो चीज सुन रहे हैं जो अपनी गिल है वो उससे पूछते हैं कहाँ लेके जाना पड़ेगा। एंड देन अपन देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो ये रिकॉर्डिंग लेके पहुंच चुका है उसी असेंबलीमैन के पास जहां पर सबसे पहले चीज जो ये गिल उससे पूछते हैं आखिर ये कौन बंदा है अपने यहाँ। एंड उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद ही जो अपना ये असेंबलीमैन है वो इसे बोलता है देख लाडले इस सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ड्रग डीलिंग और एनुअल अब्यूज ये सब तो वो बंदा बड़े आसानी से ही लपेट सकता है, लेकिन इससे मैं तेरी वर्थ तो जान चुका हूँ। आई मीन तू सच्ची में उस बंदे को नीचे करने में इंटरेस्टेड है, सो लेट्स वर्क टुगेदर। एंड इस पूरी कंट्री में बस एक मैं ही हूँ जो कि तेसन को टेक डाउन कर सकता है। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि हम लोग उनके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं एंड इसको वो लोग किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। बट इस सब के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है 244 क्योंकि वो बंदा बीच में आकर हर बार मेरे प्लान को किसी न किसी तरीके से बिगाड़ देता है। तो तुम्हारा काम होगा कि तुम बस सिर्फ 244 को संभालो एंड उस पॉलिटिशियन को तो मैं देख लूंगा क्योंकि ऐसा ही सेम सीन हम लोगों ने सिंह जुन को भी करने के लिए बोला था लेकिन तुम्हारी गलती से वो बंदा मारा गया। इतने में अपन देखते हैं कि जो यहाँ पे गिल है वो उठते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने उन लोगों के कुछ ओवरसीज ब्रांचेस के बारे में कुछ सुना था एंड वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग 90 डेज के बाद यहाँ पे आने वाले हैं। जो चीज सुनते के साथ ही जो ये असेंबली मैन है वो इनकी बातों में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो वो लोग उनके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये लोग इस असेंबली मैन को भी अब अपनी टीम में ज्वाइन करा लेते हैं क्योंकि अब ये भी इनकी हेल्प करने वाला है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं अपने सैमडक के घर का जहां पर जो गेल है वो अपना लैपटॉप लेके जा रही होती है हॉबिन के ऑफिस में। क्यों? ताकि वो वहां पे आके वर्क कर पाए। लेकिन अपना सैमडक पीछे से चिल्लाता बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें घर पे बैठना है। एंड इसके आंसर में जो अपनी गेल है वो अपने फादर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि देखो आखिर तुम हॉबिन को तो ज्यादा हेट करते क्यों हो, मेरे को पता है ये सब कुछ उसी वजह से जो कुछ भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पास्ट में हुआ है, तो आखिर तुम अपने पास्ट को भुलाकर एक न्यू लाइफ क्यों नहीं स्टार्ट करते। एंड इसके बाद अपन देखते हैं कि जो सैमडक है इसको इसकी बात से कुछ तो रियलाइज हुआ है। एंड इसके बाद रियल सीन होता है यहाँ पे कट एंड अपन देखते हैं अपनी रूमी को जो कि यहाँ पर एक बैडी वाले पोज में बैठी हुई है एंड ये अभी यहाँ पे वांगुक के सामने बैठी हुई है जो दोनों यहाँ पर एक कॉफी शॉप में अभी कॉफी पीने के लिए आए हुए हैं। एंड ये लोग यहाँ पे आपस में नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं जिनमें जो अपनी रूमी है वो इससे पूछती है कि देखो तुम्हारे पास तो 244 को टेक डाउन करने का कोई रीजन भी नहीं है तो आखिर तुम लोग हमारी हेल्प कर क्यों रहे हो। जिसके आंसर में जो अपना वांगुक है वो उसे बताता है कि देखो मेरे पास एक रीजन है, मेरे को किसी स्पेशल पर्सन को प्रोटेक्ट करना है। एंड हम लोगों को पता है आखिर वो स्पेशल पर्सन कौन है, वो है नन अदर देन रूमी क्योंकि ये बंदा सीक्रेटली उसको लव करता है लेकिन ये बंदा अभी उसे वो चीज बताता नहीं है। ये अभी उसको छूटते ही बोल देता है कि आई डोंट नो इधर, मेरे को खुद नहीं पता कि आखिर मैं क्यों तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लेकिन हाँ बस मेरे को तुम्हारी मदद करनी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट सीन देखते हैं अपने हॉबिन का
और वांगुक की बहन का, जो दोनों भी यहाँ पे उस लेडी के सामने है। एंड यहाँ पे अगेन जो अपना हॉबिन है वो उस लेडी को थैंक यू बोल रहा होता है फॉर गिविंग देम अ राइड, बट यहाँ पे जो ग्यूल है वो उसको थैंक यू नहीं बोलती है, वो उसको बोलते हैं कि मैंने इसे मुझे राइड देने को नहीं कहा था। एंड इसके बाद अपन देखते हैं कि जो ये लेडी है ये यहाँ से निकलने वाली होती है इन लोगों को छोड़कर, और ये थोड़ा बहुत आगे निकल भी आती है, लेकिन तभी इसके ऊपर कोई बंदा पीछे से एक इंजेक्शन ठोकने वाला होता है, लेकिन तभी एंड टाइम पे ये उससे बच के थोड़ा सा आगे गिर जाती है। एंड अपन देखते हैं आखिर ये सब कुछ किसका प्लान है, अपने 244 का, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि उस असेंबली मैन के साथ कोई और है जो कि बिहाइंड द सीन उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए उसने इस लड़की को निपटाने के लिए यहाँ पे अपने बंदे भेज दिए। एंड इससे पहले कि ये बंदे इस लड़की को बस खत्म ही कर दे, तभी इनमें से किसी एक के पीछे आके लगता है एक पत्थर, और ये पत्थर किसने मारा है, अपने हॉबिन ने। और ये यहाँ पर लिटरली इनसे फाइट करने के लिए आया है, मतलब इसके सामने इतने सारे लोग हैं और ये बंदा हमें पता है इनसे अभी फाइट करने के स्टेट में नहीं है, ये बंदा डेफिनेटली हारने वाला है। लेकिन तभी इनमें से एक बंदा वही सेम सिरिंज लेकर इसके ऊपर अटैक करता है और इसको बचा लेता है सैम डक, जो बंदा इसके पीछे से आ चुका है, पता नहीं कहाँ से है, लेकिन हाँ ये बंदा यहाँ पे आके इसको बचा लेता है। और इसके बाद सैम डक इन सभी का यहाँ पे कुत्ता भर देता है। ये लोग यहाँ पे सैम डक के ऊपर एक सिंगल अटैक भी लैंड नहीं कर पाता है, और यहाँ पे सैम डक इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और इनको मारने के बाद अपना सैम डक हॉबिन को बोलता है कि देखो मैंने तेरी यूट्यूब वीडियोस देखी है एंड उन वीडियोस से बस मैंने एक चीज सीखी है, हाउ टू बी ब्रेव, एंड इसीलिए अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं तेरे को ट्रेन करने वाला हूँ। और वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं, मेरा कोई नया स्टूडेंट बना नहीं है, तो इसीलिए कल से रेडी हुई ट्रेनिंग के लिए और मैं तेरे को बनाने वाला हूँ लिविंग वेपन। एंड देन इसी के साथ सच्ची में स्टार्ट होती है अपनी हॉबिन की ट्रेनिंग यहाँ से। लेकिन हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या देखते हैं, उसी असेंबली मैन को जिसके पास कॉल आया होता है उसकी डॉटर का, यानी उसकी डॉटर कौन है, यही लड़की जिसको हम लोग इतनी देर से देखते हुए आ रहे हैं, जो उसको बोलती हो कि मेरे ऊपर अटैक हुआ था और शायद से ये अटैक 244 में करवाया था। जिसके बाद इसका फादर इसको बोलता है कि देखो मेरे को पता है कि उन लोगों को आज वरना कल तो इस चीज के बारे में पता चलना ही था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को छुपा के रखो और तुम फटाफट से कहीं पे छुप जाओ। लेकिन इसके आंसर में जो इसकी बेटी है उसको क्या बोलते हैं कि देखो मैं कहीं पे छुपने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन ये असेंबली में उसको बोलता है देखो चुपचाप से एक टेम्पल है जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट टेम्पल है, तो तुम्हें वहां पे चले जाना चाहिए कम से कम नेक्स्ट 87 डेज तक, क्योंकि नेक्स्ट 87 डेज के बाद ही वो जो फॉरेन से लोग आने वाले हैं यहाँ पर 244 से मिलने के लिए वो यहाँ पे पहुंचेंगे। एंड एट द एंड ये जो लड़की है ये वहां पे जाने के लिए मान भी जाती है। और इसके बाद अपन नेक्स्ट सीन देखते हैं सैमडक का, जिसने कि सुबह मॉर्निंग में पार्क में बुलाया होता है हॉबिन को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। एंड यहाँ पे ये बंदा उसको ट्रेनिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करवाने वाला, बस सिर्फ ये बंदा उसको इतना बोलता है कि देख जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो वीडियोस थी किसी प्रॉपर बॉडी वाले बंदे के लिए, अगर वो बंदा उन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करता तो वो एक वेपन बन जाता, लेकिन तेरे पास तो ढंग की बॉडी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तूने इतना कुछ करा तो मैं तेरे से इंप्रेस तो हूँ। जिसके बाद अपन देखते हैं इसी पार्क में और भी लोग घूम रहे हैं, जिसमें से एक आंटी जी अपने सैमडक को थैंक यू बोलते हुए निकलती है, क्योंकि अपने सैमडक ने उसको कोई ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी जिससे उसका दर्द ठीक होना चाहिए, लेकिन उसके दर्द के साथ इसकी अच्छी खासी बॉडी भी बन चुकी है। आई मीन यहाँ पे अपन इसकी फिजिक भी देख पा रहे हैं, जो चीज देख के यहाँ पे अपने हॉबिन का रिएक्शन लिटरली देखने लायक होता है। जिसके बाद जो अपना सैमडक है वो अपने हॉबिन को बोलता है कि ट्राई टू पंच मी, एंड इतना अपन क्या देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो अपने सैमडक को पंच करता भी है, एंड कोइंसिडेंटली उसका पंच सैमडक के ऊपर लैंड भी हो जाता है। एंड यहाँ पे सैमडक उसको क्या बोलता है कि चलो अब तेरे को यही सेम चीज करनी है 30,000 बार। जो चीज सुनकर जो अपना हॉबिन बोलता है मजाक थोड़ी है, मैं इतने सारे पंचेस आखिर कैसे तुम्हारे ऊपर लैंड कर सकता हूँ। जिसके बाद जो अपना सैमडक वो बोलता है कि ठीक है देन मत करो ट्रेनिंग। एंड इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि जो अपना हॉबिन है वो ट्रेनिंग के लिए मान जाता है, और अब भी बचे हुए हैं 45 डेज उन लोगों के यहाँ पे लैंड करने से पहले। एंड देन अपन देखते हैं नेक्स्ट सीन वांगू का, जो वहां पर ट्रेन कर रहा है। यहाँ पर इसकी भी हालत काफी ज्यादा पतली हुई पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इसका कोच इसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहा है, वो बंदा इसको इसके लास्ट स्वेट तक भी ट्रेन करने को रेडी है, क्योंकि आखिरकार जो अपना वांगुक है उसको जाके बीट करना है खुद एक बॉक्सिंग जीनियस को। और अब बचे हुए हैं बस सिर्फ 20 दिन उन लोगों के यहाँ पे लैंड करने तक में। एंड देन अपन देखते हैं नेक्स्ट सीन अपने तेहुन की ट्रेनिंग का, जहां पर जो इसका फादर है आंसू वो बंदा यहाँ पे तेहुन को काफी तगड़ी तगड़ी किक सिखा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो योन जी है इस बंदे ने उसको वहां पे कहीं पहाड़ों पे भेज दिया और ये बंदा वहां पे अपनी रनिंग करे जा रहा है, बट इसने वहां पे खुद काफी अच्छा खासा ट्रेन करा है। एंड देन हम लोगों को नेक्स्ट दिखाया जाता है उसी लेडी का, जो कि यहाँ पर फाइनली उस टेंपल में पहुंच चुकी है, जहाँ पर उसके सामने कोई एक बुद्धिस्ट मॉन्क खड़ा है जो कि उसका यहाँ पे वेलकम करता है। लेकिन क्योंकि ये लेडी यहाँ पे आते ही थोड़ी देर में निकलने लगती है, तो ये मॉन्क उससे पूछता है आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, और ये लेडी उसको क्या बोलती है कि मेरे को सिगरेट चाहिए। एंड जो चीज सुनते के साथ ये जो मॉन्क है ये लिटरली उसके ऊपर फट सा जाता है, और ये लेडी यहाँ से वापस निकलती है अपने फादर के पास, क्योंकि हम लोगों को पता चलता है कि अब बस सिर्फ और 10 दिन बचे हुए उन लोगों के यहाँ पे लैंड करने में। और इतने में अपन क्या देखते हैं कि जो ये लेडी है इसके फोन पे आती है एक अननोन कॉल, और उस कॉल पर है 244। जो बंदा वहां से कॉल से बोलता है आई फाउंड यू। एंड इतने में अपन देखते हैं कि इस लेडी की कार में फटता है एक बम, और इस बॉम्ब ब्लास्ट में अपन क्या देखते हैं कि ये जो लेडी है ये सरवाइव तो नहीं कर पाई है। और इस लेडी के मरने से पहले हम लोगों को इसका एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जिससे हम लोगों को दिखाया था कोई और नहीं बल्कि स्योंगजून, क्योंकि ये बंदी थी इसकी पत्नी एंड इन लोगों ने आपस में काफी कुछ करा जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया था और हम लोग यहाँ पे यही पता चलता है कि शी इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से स्योंगजून ने 244 को एक्सपोज करने का डिसीजन लिया था और इसी की वजह से स्योंगजून इसके फादर से जाके मिला था ताकि ये लोग मिलकर 244 को डिफीट कर पाए। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लेडी है ये भी अब स्योंगजून के पास ही पहुंच चुकी है, मतलब अब ये भी डेड हो चुकी है और हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं इसका फ्यूनरल जिसके सामने वही असेंबली मैन आके खड़ा है एंड इसका अपन को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन यहाँ पर हॉबिन अभी ग्यूल से बात कर रहा है एंड वो उसको बताता है कि तुमने न्यूज़ पढ़ी उस लेडी का यहाँ पे मर्डर हो चुका है एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने हॉबिन की फिजिक। आई मीन लिटरली क्या ये बंदा वही हॉबिन है जिसे अपन ने अभी जस्ट 2 चैप्टर पहले देखा था। इस बंदे की बॉडी लिटरली काफी ज्यादा बल्क हो चुकी है उस ट्रेनिंग के बाद से और अब इसी के बाद फाइनली ये लोग जाने वाले हैं अगेंस्ट 244 जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, यहाँ पे आप लोगों के सामने अदर वीडियोस आ रही होंगी, आप लोग इनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।